अच्छा जी, HTML जो है वो उसका एब्रीविएशन है आप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट की मुख्तलिफ किस्में होंगी, इसमें टाइप्स होंगी जिसको फ़ॉन्ट फेस भी कहते हैं, फ़ॉन्ट फेस। दूसरा मार्कअप क्या है, उन चीज़ों को टेक्स्ट को एडजस्ट करना। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता है। ठीक है, तो HTML की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने ये बताया कि एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है फॉर टैगिंग टेक्स्ट फाइल्स टू अचीव फ़ॉन्ट कलर, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक इफेक्ट्स और वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो एक डेफिनेशन है आपको एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए, और जो भी है फॉर्मेलिटी एक तरह से होती है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। तो डेफिनेशन आपको रट लेना, जो भी है जैसे समझ आए। हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज जो एक आपको टूल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपके टैग्स होते हैं HTML के अंदर, दूसरा होता है आपके एलिमेंट्स उसके। ठीक है, इसको आगे चलने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, HTML की ये बेसिकली कोडिंग है। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए जो भी हम वेबसाइट्स देखते हैं, याहू है, गूगल है, ठीक है, हॉटमेल है, एक्सेट्रा, जितने भी आपने बहुत सारे साइट्स विजिट किए होंगे, ठीक है, वो सारे साइट्स वो वेब पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, उनको बनाने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं। लेकिन बेसिक जो पहला शुरू हुआ हमारे पास HTML हुआ, इसमें बहुत सारे वर्जन थे। अभी जो लास्ट में जो आपको करा रहा हूँ वर्जन 5 पे। ठीक है, तो इसकी कोडिंग हम करेंगे नोटपैड पे। आपके पास जैसे वर्ड है, आपका पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह है, इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्टन विंडोज़ का अपना है, वो आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ीद इसको एडवांस लेवल में करने के लिए एक सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है बहुत पहले से अभी तक, सॉरी, उसको कहते हैं ड्रीम व्यूअर। क्या कहते हैं उसको? ड्रीम व्यूअर। वो उसमें होता है कि आपको क्या कहते हैं, कोडिंग के अलावा टूल्स भी दिए जाते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है। इसमें टोटली सारा काम आपको खुद करना है। जैसे पुराने टाइम पे होता था ना कि क्या कहते हैं, GUI बेस नहीं होता था, GUI बेस, ग्राफिक इंटरफेस जो बेस होता है ना, जिसमें हर चीज़ का आइकॉन बना होता है, उसको GUI बेस कहते हैं। तो ये GUI बेस नहीं होगा, अभी आपको हर चीज़ कोडिंग से करना पड़ेगा। करवाने का हम आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से भी करा सकते हैं, ड्रीम इंस्टॉल करके आप इजीली। लेकिन ये बुनियाद से आप जब करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर में भी कि वो टूल कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, आप बेसिक से उसको पढ़ रहे होंगे। तो कहाँ थे हम? टैगिंग्स पे, टैग्स और एलिमेंट्स पे, सही है। तो नोटपैड पे आपको इसकी कोडिंग करनी होगी, उसका फाइल सेव करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम जब फाइल को, जैसे हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, अपने स्लाइड शो चलाते हैं, उस तरह उसको आपको रन करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, वो पेज आपका वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो HTML बेसिकली क्या है, एक कोडिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो आपने कोडिंग की होती है, जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो टैग्स बनाए होते हैं, जो एलिमेंट डाला होता है, वो उस HTML क्या होता है, उसको कन्वर्ट करके, मतलब उसको मॉडरेट करके, वो इसको एक वेब पेज की सूरत में डिस्प्ले कर देता है, जो वेब पेजेस आपने देखे होंगे बहुत सारे। तो HTML एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपके टैग्स को, आपकी कोडिंग्स को जो आपने उसके अंदर किया होगा, उनको वो कन्वर्ट करके फिजिकल फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा आपको। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इमेजेस हो सकती हैं, साउंड्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, बैकग्राउंड्स, कलर्स, एक्सेट्रा, जो भी आप वेब पेज पे देखते हो। वेब पेजेस तो सबने देखे होंगे। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको डेफिनेशन HTML बेसिकली क्या होता है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, कुछ पूछना है इसमें डेफिनेशन में, बल्कि इसको ख़त्म करने के बाद देखते हैं, हो सकता है फिर सवाल आपके हों। अच्छा जी, तो वेब पेजेस का क्या है जी, वो सारा सब कुछ चलता है नेट पे, इंटरनेट पे। तो थोड़ा सा एक सिंपल डेफिनेशन इसका भी देख लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, और इंटरनेट पे जो बाकी चीज़ें चलती है, जिसके बेसिक जो एक प्रोटोकॉल जिसको दिया हुआ है, वो क्या होता है, उसके हवाले से डेफिनेशन आपको पढ़ के पहले बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसको। इंटरनेट इज़ अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, हाउ द इंटरनेट people can share information and communication from anywhere within
इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है जी, इंटरनेट जो है वो क्या है, वो बेसिकली एक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब इसमें क्या होता है, कनेक्ट करने के बाद क्या है जी, लोग एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं। अब डेटा आपको पता होगा, सर ने शायद बताया हो, डेटा में हमारे पास इमेजेस भी आ जाते हैं, फोन्स, टेक्स्ट, फाइलें, वीडियोस, ऑडियोज, ये सारा डेटा ही है, डेटा के टाइप से एक तरह से। तो इंटरनेट पे हम एक दूसरे को शेयर करते हैं डेटास को। तो इंटरनेट क्या होता है कि वो आपस में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर्स आपस में, चाहे वो आपका इंटरनल हो, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, चाहे पूरी दुनिया में कहीं से भी हो। तो जब कनेक्शन होगा आपस में तब आप डेटा शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब जी नेटवर्क आपको समझ आ गया, इंटरनेट क्या होता है, आपस में कनेक्ट हो गए, और वो किस लिए होता है, डेटा शेयर करने के लिए। अब डेटा शेयर करने के लिए मजीद जो चीज़ें हैं ये आपको आगे काम देती है कि कनेक्ट तो कर लिया है, लेकिन डेटा कैसे शेयर हो रहा है वो यहाँ से आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें ये प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं जो आपके डेटा को मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए यूज़ होता है, जो आपका सिस्टम कर रहा होता है, आपका सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। ठीक है, उसमें प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल यही होता है जो हम सिक्योरिटी में सुनते हैं जी, साहब का ये प्रोटोकॉल है, 2 गार्ड हैं साथ में, एक फ्लैट है या फ्लीट है, जो भी है। तो इसमें ये भी आपके सिक्योरिटी की तरह, मतलब ये गार्ड का काम कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल डेटा को आपके ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो तब। अच्छा, इसमें ये फॉर्म्स टाइप्स हैं इसके प्रोटोकॉल से। कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूड्स क्या है, जो कॉमनली यूज़ होते हैं, मतलब जो हम नेट पे जितने भी पेजेस खोलते हैं, लॉगिन करते हैं, जैसे आपका कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं, तो उस दौरान ये प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, एक आपका TCP है, दूसरा IP है, और तीसरा क्या है, UDP IP है, और इसके अलावा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये HTML है। अच्छा, इनको मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर दूं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्लूड्स TCP और IP है, एब्रीविएशन लिखी हुई है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP को बोलते हैं, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, और UDP यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट ऑल डेटा प्रेजेंट ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, इसमें हमारे पास HTTP आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे। अब मेरे पास तो मार्कर नहीं है, लेकिन वर्बली आपको बता रहा हूँ, कोशिश करें समझने की, बाद में कापी पे मैं आपको लिख के दिखा दूंगा एक इंडिविजुअली। बहरहाल वेब पेज खुलता है, उसमें शुरू में क्या होता है, www. उससे पहले ये HTTP होता है, फिर ::, फिर www, फिर डॉट, फिर आपका बीच में उस वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है, जिसको URL कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। वो URL आपका एड्रेस होता है वेब पेज का, चाहे वो गूगल हो। जैसे गूगल का अगर मैं लिख दूं http: और google.com, ठीक है, तो उसके शुरू में क्या आ गया जी, प्रोटोकॉल HTTP। मतलब वो गूगल की साइट किस पे प्रोटोकॉल पे चल रहा है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में। बाकी चीज़ें वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा जब जहाँ पे इनकी ज़रूरत आएगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा क्या है, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप जो लैंग्वेज है, उसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है सिंपल पहले पेज के लिए, वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कॉमन यूज़ होता है। कॉमन मतलब तकरीबन यही यूज़ होता है एक तरह से हर जगह। जो भी आप साइट खोलोगे उसमें आपको www जो वर्ल्ड वाइड वेब जिसका एब्रीविएशन है, उसके शुरू में क्या आ रहा होता है, HTTP। तो वर्ल्ड वाइड, अब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं आपस में। डेटा शेयर करने पे जो शेयरिंग के लिए हमारे पास ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, TCP और IP वगैरह। लेकिन जब वेब पेजेस खोलते हैं, हम किसी और का इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं, मैंने कोई साइट बनाया गूगल के नाम से, हॉटमेल के नाम से, वो मैं उसके एक डोमेन सर्वर पे मैंने रख दिया है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी बंदा होगा वो मेरे उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेगा, वो उसको हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल के ज़रिए से वो उसके कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, हमने HTML में एक पेज बनाया, सिंपल एक पैराग्राफ जैसे डाल दिया। ठीक है, अब उसको देखने के लिए क्या होगा, वो बंदा आगे जहाँ पे भी आप खुद जैसे उसको आगे डिस्प्ले कराओगे वेब पेज पे, उसके शुरू में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ रहा होगा, उसका एड्रेस आ रहा होगा, आखिर में .com वगैरह।
तो .com, .org वगैरह ये इसके एक्सटेंशंस कह सकते हो आप इसको वेबसाइट्स के। अगर कोई कमर्शियल साइट होगा वो .com लगा होगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसके साथ .org होगा, ठीक है। तो इसी तरह और भी .net भी है, और भी 2-4 है इस तरह। तो बेसिकली हमारे पास ये 2 याद रखने की आपके लिए, कमर्शियल साइट्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं .org।